हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशल चेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचारों का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है उत्पादन के साधन, ऑप्शन बी उत्पादन की शक्तियाँ, ऑप्शन सी उत्पादन के संबंध एंड ऑप्शन डी वर्ग चेतना। तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन के साधन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की बात आती है तो कार्ल मार्क्स क्या है? आर्थिक निर्धारणवादी हैं। ठीक है, ये क्या है? आर्थिक निर्धारणवादी हैं। और इनका क्या कहना है कि जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, अर्थव्यवस्था को मार्क्स समाज की अधोसंरचना या समाज का आधार बताते हैं और कहते हैं कि जब ये आर्थिक संरचना यानी कि जो अधोसंरचना है या आर्थिक संरचना है, जब इसमें परिवर्तन होता है तो ये समाज को भी परिवर्तित करता है, समाज में भी बदलाव आता है। उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन को जो संबंध है, इन सभी को ये समाज की जो आर्थिक संरचना है या कहें कि उत्पादन की शक्ति जो है और उत्पादन के जो संबंध है, इन सभी को मिला दे तो समाज की जो आर्थिक संरचना है उसका निर्माण होता है। और आर्थिक संरचना के लिए वे एक शब्द का प्रयोग करते हैं कार्ल मार्क्स, उसको कहते हैं अधोसंरचना। ठीक है, और अधोसंरचना को कहते हैं कि ये एक नींव है जिस पर कि समाज की जो है अधिसंरचना खड़ी हुई है। ठीक है, अब अधिसंरचना में किसको किसको रखते हैं? सामाजिक जीवन के जो पहलू हैं, जिनमें कि सामाजिक हो जाएगा, राजनीतिक, ठीक है, मनोरंजनात्मक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सभी पहलुओं को वे शामिल करते हैं अधिसंरचना में। और ये भी कहते हैं मार्क्स कि अधोसंरचना ही क्या करती है? अधिसंरचना को निर्धारित करती है। ठीक है, अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध किया है? इनमें से कौन है जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक कारक को महत्वपूर्ण बताया? ठीक है, तो ऑप्शंस में है पेरेटो, सोरोकिन, मार्क्स, डेहरनड्रॉफ। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस बुक में इन्होंने सोशल चेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात की है? सोशल चेंज के बारे में तो बुक का नाम है सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स बुक है जिसमें कि उन्होंने सोशल चेंज के बारे में बात की। उसमें अपना सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दे रखा है। और सोरोकिन सांस्कृतिक निर्धारणवादी है, ये बात ध्यान रखिएगा। सोरोकिन सांस्कृतिक निर्धारणवादी में आते हैं। अभी आर्थिक निर्धारणवादी के बारे में बताया गया है, वो कार्ल मार्क्स है, और सोरोकिन सांस्कृतिक निर्धारणवादी में है। ठीक है, और संस्कृति को सोरोकिन 3 भागों में बताते हैं। ठीक है, या बांटते हैं, कहते हैं संस्कृति को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला बताते हैं आदर्शात्मक संस्कृति, दूसरा बताते हैं इंद्रिय परक संस्कृति, और तीसरी संस्कृति की बात करते हैं आदर्शवादी संस्कृति। ठीक है, तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों को बहिर्जात व अंतर्जात के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शंस में है रॉस, मर्टन, सोरोकिन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोकिन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोरोकिन का क्या कहना है कि एक सांस्कृतिक व्यवस्था से जब दूसरी सांस्कृतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन होता है वो निश्चित तौर पर होता है, लेकिन ये जो परिवर्तन होता है एक सांस्कृतिक व्यवस्था से दूसरी सांस्कृतिक व्यवस्था में, ये जो परिवर्तन है वो अनियमित तरीके से होता है। ठीक है, नियमित नहीं है, अनियमित तरीके से होता है। और सोरोकिन ये भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन जो हो रहा है वो हमेशा एक दिशा में ही हो। ठीक है,
सामाजिक जो परिवर्तन है, ठीक है, उसमें ही उसको क्या बताते हैं, इनका जो सोशल चेंज का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्कृति के अंदर ही कुछ ऐसे तत्व क्रियाशील होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप ही समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि समाज में ही कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि समाज में परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कल्चर में, ठीक है, संस्कृति में ही कुछ ऐसे तत्व हैं जो समाज में परिवर्तन को क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। और सोरोकिन के ये जो विचार है उसको ही अंतर्भूत परिवर्तन का सिद्धांत कहा जाता है, या अंतर्भूत सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्भूत सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत ऐसे करके पूछ ले कि किसका है, तो सोरोकिन का है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण 3 सांस्कृतिक मानसिकताओं के मध्य उतार चढ़ाव के रूप में किया है। 3 सांस्कृतिक मानसिकता, ठीक है। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, पेरेटो, वेबर, मार्क्स, सोरोकिन। तो सोरोकिन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सोरोकिन ने जो परिवर्तन का सिद्धांत दिया था वो क्या था, चक्रीय सिद्धांत था, ठीक है। ऐसे भी पूछ लेते हैं, रेखीय सिद्धांत है, चक्रीय है, क्या है, तो चक्रीय सिद्धांत है सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का। और इनका जो सोशल चेंज का जो सिद्धांत है, जो थियोरी है, उसको तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है। उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन का अंतर्भूत सिद्धांत, जो कि अभी आपको बताया गया है, वो भी कहा जाता है। पेंडुलम सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, ऐसे भी पूछ लेंगे। तो याद रखिएगा क्या क्या बोला जाता है, तरंग सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का तरंग सिद्धांत। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्भूत सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का पेंडुलम का सिद्धांत, और सामाजिक परिवर्तन का सीमाओं का सिद्धांत भी आता है, ठीक है। तो ये सभी सोरोकिन के हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शंस में है सदरलैंड, मार्क्स, कोजा, डेहरनड्रॉफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदरलैंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब है, कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, ठीक है, सदरलैंड नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और सोशल चेंज में अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट थेरीज की, किन्होंने संघर्ष सिद्धांत दिया हुआ है, तो कार्ल मार्क्स, कोजर, कोलिंस है, डेहरनड्रॉफ है, ठीक है, गम्प्लोविक्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थेरीज दी हुई हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार प्रौद्योगिकीय प्रविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शंस में है मार्क्स, वेबलन, ऑगबर्न, सोरोकिन। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेबलन, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबलन प्रौद्योगिकीय निर्धारणवादी में आते हैं, ठीक है। वेबलन किस में आते हैं, प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी में। आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स, ठीक है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी में सोरोकिन, और प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी में वेबलन आ जाएंगे, ठीक है। वेबलन क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है, ठीक है, मनुष्य है, वो अपनी आदतों के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक, और उसकी ये जो आदतें होती हैं वो कहते हैं, वेबलन कहते हैं कि वे आदतें भौतिक पर्यावरण, जिसमें विशेष रूप से वो प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, उनमें परिवर्तन के अनुसार ही ये उनकी जो आदतें हैं वो बदलती रहती हैं। और जो वेबलन है केवल प्रौद्योगिकी को ही सामाजिक परिवर्तन का उत्तरदायी कारण मानते हैं, या कह ले केवल एकमात्र सामाजिक परिवर्तन का कारण वेबलन के लिए प्रौद्योगिकी ही है, ठीक है। ऐसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वेबलन है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या किस परिवर्तन की अभिव्यक्ति है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की जो समाजशास्त्रीय व्याख्या है तो किसमें परिवर्तन को दर्शाती है। ऑप्शंस में है समाज के, सामाजिक संबंधों के,
समूह के या फिर संस्था के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक संबंधों के। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकवेब पेज कहते हैं सामाजिक संबंधों में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा कौन कहता है, मैकवेब पेज। और सामाजिक परिवर्तन समाज के 3 पक्षों को मुख्य तौर पर प्रभावित करता है। अब कौन कौन से पक्ष हैं, समूह के व्यवहारों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, सामाजिक संरचना में और सांस्कृतिक संरचना में। ठीक है, और मेरिल एल्ड्रिस का क्या कहना था कि जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, ठीक है, मानवीय क्रियाएं जो हैं उनमें जब परिवर्तन होता है तो उसको सोशल चेंज कहेंगे। ठीक है, तब वो सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। तो व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं या मानवीय क्रियाओं में होने वाला जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, वो ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये कहना मेरिल व एल्ड्रिस का है। और सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, तो ये कहना मैकवेब पेज का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शंस में है नगेंद्र, दुबे, श्रीनिवास, ड्यूमो। तो यहाँ पर 8th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी SC दुबे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इनके बारे में बताने से पहले रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारत में जो सामाजिक परिवर्तन था उसकी स्टडी करने के लिए जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, उसके कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए ट्रेडिशन, परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है, परंपरा की जो अवधारणा है, उसका प्रयोग किया। और रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं, उन्होंने पाया कि यहाँ पर जो समाज है, यहाँ इस समाज में 2 तरह की परंपराएं हैं। पहली परंपरा वृहत परंपरा बताते हैं और दूसरी परंपरा को वे लघु परंपरा बताते हैं। ठीक है, फिर SC दुबे क्या कहते हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड का ये जो द्विध्रुवीय परंपरा है, ठीक है, यानी कि 2 परंपराओं की जो बात की है उसको वे अस्वीकार करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। दुबे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि समाज में सिर्फ 2 ही परंपराएं हैं, जिसको कि रॉबर्ट रेडफील्ड वृहत परंपरा और लघु परंपरा का नाम देते हैं। दुबे कहते हैं कि यहाँ पर 5 तरह की परंपराएं हैं, या 5 परंपरा का सूत्र या बहुल परंपरा, ऐसे करके स्टेटमेंट आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि बहुल परंपरा की जो अवधारणा है या पंच परंपरा सूत्र जो है वो किसका है, तो दुबे का है। ठीक है, तो जो बहुल परंपरा की बात दुबे कहते हैं उसमें 6 तरह की परंपराओं की बात करते हैं। ठीक है, बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट है इनका, और उन्होंने 6 तरह की परंपराएं बताई हैं। अब कौन कौन सी है, ऐसे भी करके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहली परंपरा बताते हैं शास्त्रीय परंपरा। ठीक है, पहली क्या हो जाएगी, शास्त्रीय परंपरा। दूसरी राष्ट्रीय परंपरा। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय परंपरा। तीसरी क्षेत्रीय या प्रादेशिक परंपरा। ठीक है, क्षेत्रीय या प्रादेशिक परंपरा। चौथी स्थानीय परंपरा। चौथी क्या हो जाएगी, स्थानीय परंपरा। पांचवी स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। पांचवी क्या हो जाएगी, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। छठी पश्चिमी परंपरा। छठी क्या हो जाएगी, लास्ट पश्चिमी परंपरा। ठीक है, तो ये इन सारे नामों को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 संस्कृतियों यानी कि चेतनात्मक, आदर्शवादी और इंद्रिय परक की जो अवधारणा है उसको परिवर्तन के संदर्भ में किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शंस में है P.A. सोरोकिन, E.B. टाइलर, V. पेरेटो, आर्नोल्ड टॉयनबी। तो चेतनात्मक, आदर्शवादी और इंद्रिय परक का जो कॉन्सेप्ट है परिवर्तन के लिए 3 तरह की संस्कृतियों की बात किसने की है, सोरोकिन ने की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टी वेबलन द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित का कौन सा सही कालानुक्रम है। ठीक है, पहला है तकनीकी विकासवाद, कर्म कौशल की सही प्रवृत्ति, विचारधारा और आदत में परिवर्तन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला कर्म कौशल की सही प्रवृत्ति, फिर तकनीकी विकासवाद और फिर विचारधारा और आदत में परिवर्तन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड इनका वेबलन के बारे में बात करी जाए तो विलासी वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो इन्होंने दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है,
P.A. सोरोकिन के परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा एक संबंध नहीं है? ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शंस। चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत, सीमा का सिद्धांत, सामाजिक संतुलन का सिद्धांत। यानी कि उन्होंने जो सोशल चेंज का जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, थ्योरीज दे रखी है सोशल चेंज से रिलेटेड, उसमें से कौन से किसके बारे में उन्होंने बात नहीं की है। ठीक है, अभी बताया गया था ना, तरंग सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत कहलाता है इनका। ठीक है, तो चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है, सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत है, सीमा का सिद्धांत है, सामाजिक संतुलन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेंडुलम सिद्धांत बोलाया गया, आपको बताया गया सामाजिक परिवर्तन का ध्रुवीकरण का सिद्धांत कहलाता है इनका, सामाजिक परिवर्तन का तरंग सिद्धांत है, सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव का सिद्धांत है, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्भूत सिद्धांत है, सामाजिक परिवर्तन का पेंडुलम। ठीक है, तो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है, तो ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सारी संस्कृतियां बसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती है? ठीक है, अब यहाँ पर बताना है किसने कहा है। A.J. टॉयनबी, ऑसवाल्ड स्पेंगलर, F.S. चैपिन, A.L. क्रोबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑसवाल्ड स्पेंगलर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो बुक का नाम है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट है, 1918 में आई थी। और जो स्पेंगलर है ये विश्व की 8 सभ्यताओं की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं विश्व की 8 सभ्यताओं को, और कहते हैं इन्होंने बताया कि हर सभ्यता का जो पतन है वो एक निश्चित सीमा के बाद हो जाता है। हर सभ्यता का जो पतन है, अंत है, वो जो सभ्यता है उसका जो विकास होता है एक निश्चित सीमा तक विकसित होने के बाद उसका पतन हो जाता है। ठीक है, और ये जो सामाजिक परिवर्तन की जो बात करते हैं उसकी तुलना जीवन चक्र से करते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि जिस तरीके से व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है, फिर युवा होता है, ठीक है, शिशु अवस्था में होता है व्यक्ति, युवा होता है, युवा अवस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था में आता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी तरीके से सभ्यताएं भी जो होती हैं जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर स्पेंगलर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी निर्धारण में विश्वास करता है? तकनीकी निर्धारण में ऑप्शंस में है एमाइल दुर्खीम, W.F. ऑकबर्न, P.A. सोरोकिन, वेबलन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबलन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सामाजिक प्रणालियों में अंतर की व्याख्याओं के लिए एक मॉडल प्रतिपादित किया जिसका आधार वह विश्लेषण था जिसने सुस्पष्ट किया कि परिवर्तन शक्तियों के प्रति प्रणाली विशेष की प्रतिक्रिया क्या होती है? स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शंस में है स्मेल्सर, पार्सन्स, डेनियल बेल, उल्रिच बेक। तो यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन प्रकार्यात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित मूल विचारधारा पर आधारित है? सर्वसम्मति, एकीकरण, गत्यात्मकता, स्मयव्यात्मकता या फिर संघर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? सर्वसम्मति, एकीकरण, गत्यात्मकता, सामाजिक परिवर्तन प्रकार्यात्मक सिद्धांत में ये संबंधित हो जाएंगे, उससे रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया? सोरोकिन, पेरेटो, मैक्स वेबर, रजनी कोठारी। तो चमत्कारिक नेतृत्व की बात पूछी गई है, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबर ने प्रभुत्व या शक्ति के 3 प्रकार बताए थे। पहला चमत्कारिक बताया था, दूसरा परंपरागत बताया था और तीसरा विधिक या तार्किक विधिक या तार्किक शक्ति या प्रभुत्व की बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट के सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार करना है, मतलब कि किसकी बात उन्होंने की हुई थी। पहला है अधिभौतिक, दूसरा है प्रत्यक्षवादी, तीसरा है धर्मशास्त्री और चौथा है सभ्य।
तो किसकी किसकी बात की है? अधिभौतिक, प्रत्यक्षवादी और धर्मशास्त्री, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों की बात की थी, सभ्य की बात इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट है पी ए सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के अपने चक्रीय सिद्धांत में किन 3 वृहत प्रकार की एक के बाद एक आने वाली संस्कृतियों को विश्लेषित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चेतनात्मक, आदर्शवादी, चिंतनात्मक, आदर्शवादी और चेतनात्मक। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पेरेटो और टॉयनबी। तो विचारों की भूमिका को परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना है, महत्वपूर्ण माना है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब वैचारिक निर्धारणवादी या विचारात्मक निर्धारणवादी मैक्स वेबर कहलाते हैं। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी कार्ल मार्क्स, सांस्कृतिक निर्धारणवादी सोरोकिन, प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी वेबलन एंड वैचारिक निर्धारणवादी में पूछा जाता है तो मैक्स वेबर है। ठीक है, और जो वेबर हैं और प्लस हीगल, ये दोनों ही ये जो वेबर हैं वो विचारात्मक निर्धारणवादी में आते हैं। ठीक है, वेबर और हीगल का तो नहीं पूछा जाता, ऑप्शन में नहीं होते, वेबर ही होते हैं, तो याद रखिएगा। इसके अलावा अगर वेबर को बात की जाए तो ये जो समाज में जो परिवर्तन है उसके लिए विचारों को, ठीक है, या धर्म को जो है उसकी अहम भूमिका होती है परिवर्तन में, सामाजिक परिवर्तन में। ठीक है, तो ये वेबर का मानना है। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? पहला है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने से संस्कृति में परिवर्तन होता है। दूसरा है, संस्कृति में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। तीसरा है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। तो क्या सही है ये बताना है। तो ये तीनों ही सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है प्राविधिक आविष्कार, वर्ग संघर्ष, क्रांति, राजनीतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, चैनल पे जितने भी लोग नए हैं उन्होंने वो जाकर प्लीज़ प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे कई सारे, वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें कार्ल मार्क्स का भी एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसमें उनके जो स्टेटमेंट्स हैं एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उसका अलग से वीडियो बनी हुई है, उसकी उनके जो कॉन्सेप्ट है मार्क्स के उनके अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, और मार्क्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसकी भी वीडियो मिल जाएगी कुछ। ठीक है, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो मार्क्स सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण किसको बताते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, 1848 ऐसे भी पूछ लेते हैं, मैचिंग का भी पूछ लेते हैं। ठीक है, एक तरफ बुक दे देंगे और सन देख लेंगे कि कब आई थी, तो ध्यान रखिएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। और एक इनका स्टेटमेंट है कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। ठीक है, और मार्क्स समाज में 2 तरह के वर्गों की बात करते हैं, एक जिसको कहते हैं पूंजीपति, जिसके पास उत्पादन के साधन, उत्पादन की जो शक्तियां हैं, संबंध है, ये है, और दूसरा है श्रमिक, श्रमिक के पास कुछ नहीं है उसके शारीरिक श्रम के अलावा। ठीक, अब इन दोनों के ही बीच में वे मार्क्स संघर्ष की बात करते हैं, और इनमें जब संघर्ष पाया जाता है उसके बाद ही समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है, और वहाँ जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ अच्छे से वीडियो में बताया गया है क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स है, सरप्लस वैल्यू क्या थी, मिथ्या चेतना क्या है। ठीक है, अच्छे से बताया गया, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन दर्शाता है तकनीकी परिवर्तन को, दर्शन में परिवर्तन को, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को, या फिर सामाजिक संगठन में परिवर्तन को। तो सामाजिक परिवर्तन रिलेटेड हो जाएगा सामाजिक संगठन में परिवर्तन को, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समकालीन समाजशास्त्रियों में कौन आधुनिक सामाजिक परिवर्तन के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत्यु संस्कृति की बात करता है? ऑप्शंस में है एफ जेम्सन, जे बोडलाट,
डी हार्वे यूबेक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अति यथार्थता और मृत्यु संस्कृति की बात किसने की हुई है? बोडिलार्ड ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चर चेंज इन इंडिया आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो बुक है वो किसकी है? ऑप्शंस में है योगेंद्र सिंह, टी.के. उमन, दीपांकर गुप्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कल्चर चेंज इन इंडिया आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ये बुक है योगेंद्र सिंह की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस में दे रखे हैं प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीपी मुखर्जी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।